दोस्तों विजुअल बेसिक की छोटी छोटी कमांड्स, छोटी छोटी कोडिंग्स आप सीख रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने फाइल को ओपन करना सीखा था कि किसी भी फाइल को किस तरीके से कोड के ज़रिए किस तरीके से ओपन करते हैं, उसका मेन्यू किस तरीके से ओपन करते हैं। आज आप एक कोड सीखने जा रहे हैं जिसके ज़रिए आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्तलिफ एप्लीकेशन को, जैसे कि कैलकुलेटर एक एप्लीकेशन है, उसको किस तरीके से ओपन करते हैं। यानी एक क्लिक पर एक बटन बनाकर उस बटन के अगेंस्ट में किस तरीके से एप्लीकेशन ओपन करते हैं, कैलकुलेटर को किस तरीके से ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कमांड बटन जो है वो ड्रा कर लेते हैं। कमांड बटन को ड्रा करके फिर हम उसके पीछे उसके बैक एंड पे वो कोड लिखेंगे जिसके ज़रिए वो एप्लीकेशन रन होगी। तो सबसे पहले हमने एक बटन ड्रा किया, यानी कमांड बटन ड्रा किया, और फिर इसका जो नाम है वो हम चेंज कर लेते हैं। जाके उसका कैप्शन में जाकर हम कैलकुलेटर नाम लिख देते हैं और उसको फिर जो है वो रन करेंगे। कैलकुलेटर नाम लिख लिया। अब इसके बाद जो है अगर आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहें बटन का तो वो कर सकते हैं। ऑलरेडी पिछली वीडियोस में आपको ब्रीफ किया जा चुका है। अब ये एक बटन बन चुका है, लेकिन इसका कोई अभी फ़िलहाल बेनिफिट नहीं, इस वजह से कि इसके बैक एंड पे कोई कोडिंग नहीं हमने फिक्स की। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन मोड में जाकर इसके बैक एंड पे एक कोड फीड कर देते हैं। एक छोटा सा कोड, एक छोटी सी कमांड, सिर्फ एक लाइन की जो कमांड है वो हम फीड करेंगे। और वो कमांड का है एप्लीकेशन लिखेंगे हम, एप्लीकेशन वर्ड लिखकर फिर उसके बाद जो है वो एक्टिवेट माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन लिख देंगे। ये आपके सामने कमांड आ चुकी है, एक्टिवेट माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन। आप मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं और यहाँ से जो है वो सिलेक्ट भी कर सकते हैं। डबल क्लिक करने पर वो एप्लीकेशन यानी वो जो वर्ड है वो सिलेक्ट हो जाता है। एप्लीकेशन डॉट एक्टिवेट माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन, ये लिखने के बाद जो है वो आपने इसमें एक स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद अब आपने इसका इंडेक्स बता देना है, यानी क्योंकि इस इंडेक्स में मुख्तलिफ जो है वो एप्लीकेशन एंटर होंगी, तो यहाँ हम सिर्फ जो है वो 0 टाइप कर देंगे। 0 टाइप करने के बाद जो है वो अब इसको सेव कर देंगे। इस सेव करने के बाद अब आप इसका जाकर रिज़ल्ट देखेंगे कि ये एप्लीकेशन किस तरीके से काम करती है। तो एक कोड हमने लिखा एप्लीकेशन डॉट एक्टिवेट माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन, और फिर उसमें उसका जो इंडेक्स है वो हमने 0 दे दिया, यानी 0 के अगेंस्ट में जो कमांड चलनी है, जो कोड चलना है वो रन हो। अब इसे हम सेव करके क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद अब हमें इसे डिज़ाइन मोड से हटाकर इसको रन करते हैं। इसको रन करने के लिए कैलकुलेटर का जो बटन है इस पर क्लिक किया हमने। जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट जो एप्लीकेशंस हैं वो रन होती हैं और उसके अगेंस्ट में जो कोड हमने टाइप किया था कैलकुलेटर का वो ओपन हो जाता है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जैसे मैंने कैलकुलेटर के बटन को दबाया, सिस्टम ने थोड़ा सा रीड करने के बाद जो है वो कैलकुलेटर को ओपन कर दिया। वैसे मैनुअल तरीका ये है कि आप सर्च बार में जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के और फिर उसमें कैलकुलेटर लिखते हैं और वो कैलकुलेटर को ओपन करते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये विजुअल बेसिक में कोड टाइप करके आप इस कैलकुलेटर को खोल सकते हैं और इससे अपना कोई भी जो काम है वो सारा अंजाम दे सकते हैं। सेम उसी तरीके से ये फंक्शन करता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में आपने कैलकुलेटर खोला था, क्योंकि ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट जो एप्लीकेशंस हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की वही एप्लीकेशन है जो ओपन हो जाती है। अब आते हैं मज़ीद जो है वो कुछ कमांड की तरफ। आपने जैसे इंडेक्स में 0 लिखा था, इसकी मदद से यानी इस इंडेक्स की मदद से कुछ और एप्लीकेशंस भी आप जो है वो खोल सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इसी बटन को जो है वो कॉपी कर लेते हैं, यानी एक नया कोड बनाने के लिए जब कॉपी किया तो फिर इसके बैक एंड पे जाके हम जो है वो कोड चेंज कर लेंगे। इसका जो नाम है वो हम चेंज करते हैं और इसके नाम को हम कैलकुलेटर के बजाय MS वर्ड लिख देते हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है वो एप्लीकेशन हम ओपन करना चाहते हैं। अब हमने इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रख दिया, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो एप्लीकेशन है ये किस तरीके से खुलेगी कि इसके बैक एंड पे जाके हम इसकी कोडिंग को चेंज करेंगे। इसकी कोडिंग किस तरीके से चेंज होगी कि सेम जो कोड हमने टाइप किया था वही कोड टाइप होगा, एप्लीकेशन डॉट एक्टिवेट माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन, लेकिन इंडेक्स में आप 0 के बजाय जो है वो 1 टाइप कर देंगे।
पहले आपने 0 टाइप किया था जिससे कैलकुलेटर ओपन हुआ था। अब जब आप 1 टाइप करके इसको सेव करेंगे तो इस बटन से आप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन यहीं से ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर क्लिक किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो ऑफिस का जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन होना शुरू हो गया, यानी उसकी जो पहली फाइल है ब्लैंक फाइल वो आपके सामने ओपन हो गई। तो इस तरीके से आप ओपन भी कर सकते हैं कोई बनी बनाई फाइल और वहीं से न्यू फाइल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इस बटन से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल है वो ओपन कर ली। और मज़ीद जो कौन कौन सी एप्लीकेशंस आप ओपन कर सकते हैं, 3 बटन हम मज़ीद कॉपी करते हैं और फिर देखते हैं कि इनसे कौन कौन सी एप्लीकेशन ओपन होती हैं। दोस्तों 3 बटन मैंने और मज़ीद नीचे कॉपी करके उनके नाम लिख दिए हैं, यानी तीसरे बटन से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, फिर चौथे से MS जो आउटलुक और फिर जो है MS एक्सेस, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो। तो इसके लिए हम सेम इसी तरीके से इस कोडिंग को कॉपी करेंगे। इस कोडिंग को कॉपी करके सिर्फ इंडेक्स चेंज करते जाएंगे, यानी जहाँ पहले इंडेक्स 1 था वहाँ हमने 2 टाइप कर दिया। ये 2 टाइप करने के बाद जो है वो इसको सेव करेंगे और फिर अगले पर चले जाएंगे। अगले जो है वो एप्लीकेशन पर जाकर हमने इंडेक्स को 2 के बजाय 3 का देना है। जब 3 का देंगे तो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो रन हो जाएगी। इसी तरीके से हम चौथी जो है वो एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे, यानी चौथे बटन के ऊपर जाएंगे और फिर उसका जो इंडेक्स है वो 3 के बजाय हम 4 कर देंगे। ये 5 एप्लीकेशन जो है वो हमारे सामने हो गई। 0 से कैलकुलेटर हो गया, 1 2 3 4। अब इनके जो है इफेक्ट देखते हैं कि जस्ट हमने इंडेक्स चेंज किया और इसको रन करते हैं। ये पहली 2 आप चेक कर चुके हैं और तीसरी जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की है इस पर जब मैंने क्लिक किया अब आप देखें कि पावर पॉइंट की जो फाइल है वो ओपन होना शुरू हो गई और हमें इसकी जो नया जो डॉक्यूमेंट है पावर पॉइंट का वो ओपन कर सकते हैं। इसी तरीके से अब नेक्स्ट जो है वो आ जाए MS आउटलुक। MS आउटलुक यहाँ मेरे पास कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है, लेकिन फिर भी आउटलुक जो है वो उसका मेन मेन्यू खुल जाएगा और ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास इंस्टॉल हो तो डेफिनेटली आउटलुक ओपन हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन था वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का था, यानी MS एक्सेस क्लिक करने पर एक्सेस की जो फाइल है वो खुल जाती है, ओपन हो जाती है। तो इस तरीके से एक कोडिंग से, छोटे से कोड से हमने मुख्तलिफ जो है वो 5 एप्लीकेशंस ओपन कर ली सिर्फ इंडेक्स को चेंज करने से, यानी एक ही कमांड को चेंज करने से। जो माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन का जो हमने टैग दिया इंडेक्स का 0 देने से कैलकुलेटर और फिर 1 2 3 4 से मुख्तलिफ 4 एप्लीकेशन जो है माइक्रोसॉफ्ट की खुल गई। यानी एक लाइन का जो कोड है इससे हम मुख्तलिफ बटन्स के बैकग्राउंड में एक कोड लगाकर अपनी एप्लीकेशंस को जो है वो ओपन कर सकते हैं और अपनी फाइल्स को जो है वो खूबसूरत बना सकते हैं। अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में विजुअल बेसिक की मदद से लाकर वो देख सकते हैं।